जय हिंद साथियों। आज के इम्पोर्टेंट सेशन में बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ मुख्य क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन सीजीएल 2021 का आपके सामने, निम्न में से कौन सी योजना को हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। यह इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि किस योजना के बाद में रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। तो अगर ऐसे पूछे कि भैया किस योजना को जानते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठवीं योजना को हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। अगर इसको घुमा दे कि कौन सी योजना के बाद में रोलिंग प्लान शुरू हुआ था तो वो आएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगर छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1980 से लेकर 1985। आप जानते हैं एक पंचवर्षीय योजना एक 5 साल की होती है और इसको शुरू किसने किया था? जनता पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सिंचाई परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो इन चारों में से कौन सी योजना है जो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? तो वो है बाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ था? अभी तक दोस्तों आपको बता दूं टोटल 3 बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन हो चुका है। और कौन सी योजना में हुआ था? तो वो हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने अस्वीकार किया यानी किसने रिजेक्ट किया था? तो वो थे मोरारजी देसाई जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण से शामिल है? तो वो है ऑप्शन नंबर आपको बता दूं बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी? हर पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती, लेकिन कौन सा 5 ईयर प्लान केवल 4 साल का था, 1 साल कम कर दी गई। तो वो था ऑप्शन नंबर सी, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान था वो केवल 4 साल का था। कौन सी साल से लेकर कौन सी साल तक? तो 1974 से लेकर 1978। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड जिसके फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। तो जो नाबार्ड है उसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। उसके बारे में आपको बता दूं कि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, 1956 तक चलती है। और किस चीज़ पर आधारित थी? तो वो थी कृषि यानी एग्रीकल्चर पर आधारित थी। और इसकी लीडरशिप किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पहली बार नीली क्रांति शुरू की गई थी? आपको बता दूं नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। और यह किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी दूसरे नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक चली थी? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखिए। सबसे पहले आप जानिए कि किसके ऊपर आधारित थी। तो आपको बता दूं औद्योगिकरण के ऊपर आधारित थी। और कौन से मॉडल पर थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताऊंगा कि योजना आयोग मैं क्यों लेकर आया हूँ, इसका अभी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आपको बताइए पहले योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब आप ये जानिए कि मैं इसको पंचवर्षीय योजना में क्यों लेकर आया हूँ। तो आपको बता दूं जो भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी या तैयार की गई थी वो इसी के द्वारा तैयार की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो आपको बताना है किस योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 बार युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 2 तो युद्ध हुए थे और 1 बार सूखा भी पड़ा था? तो वो योजना है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब आपको बताता हूँ कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो आपको बता दूँ भारत और चीन और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था 1962 में और 1965 में।
और आपको यह भी बता दूं कि इस योजना को हम गदगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो वो की गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था, यानी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में? तो वो दी गई थी कृषि को। ऑप्शन नंबर 1 एग्रीकल्चर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या से क्या थी वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 2012 से लेकर 2017 तक चली थी और ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो भैया सब कुछ तैयार हो जाता है तो लास्ट में कौन डिसाइड करता है कि यह योजना चलेगी? तो वो डिसाइड करता है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर SSC के बेस पर आपको बताना है कि कौन सी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो वो योजना थी 5वें नंबर की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया था? तो वो किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो वो की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन डी दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं और साथ ही साथ जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री यानी CM हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात यानी स्टील प्लांट्स स्थापित किए गए थे? तो आपको बताना है कि किस योजना के दौरान 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? यानी सीधी सी बात पूछी गई है, हरित क्रांति का संबंध कौन सी पंचवर्षीय योजना से है? तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और कौन से दशक में पूछे तो 1960 से लेकर 1970 के बीच में आपको बताना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी, रामकृष्ण हेगड़े जी को 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। अगर आपको बताऊं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1985 से लेकर 1990 के बीच में चली थी। वह पंचवर्षीय योजना जिसने 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था। दोस्तों यह भी फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिएगा। तो ऐसी योजना का नाम बताना है जिसमें 4 सरकार इंक्लूड थी, तो वो कौन सी योजना थी? चौथी, 5वीं, 7वीं या 8वीं? तो आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा है वो है 8वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र जिसको बोलते हैं अप्रोच पेपर किसने तैयार किया था? तो वो किया था DP धर साहब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? हुज मेन ऑब्जेक्टिव वाज सेल्फ रिलायंस? तो वो किसका था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप सभी को वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू।